नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया के एक बहुत बड़े या यूँ कहिए कि सबसे बड़े आश्चर्य कैलाश पर्वत की। माउंट एवरेस्ट जैसा आप जानते हैं कि 29,000 फीट ऊंचा है और माउंट कैलाश 22,000 फीट। सन 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग शेरपा ने एवरेस्ट पर फतह पा लिया था और उसके बाद आज तक 7,000 लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं, जीत हासिल कर चुके हैं। मगर आज तक एक भी इंसान माउंट कैलाश के शिखर तक नहीं पहुंच सका, न उसे छू सका। ऐसी क्या खास बात है कैलाश पर्वत में कि ऊंचाई में एवरेस्ट से छोटा होने के बाद भी इसे कोई आज तक फतह नहीं कर पाया। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना जाता है। कहते हैं कि इस पर्वत पर शिव और पार्वती जी विराजते हैं। मगर इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी को कैलाश पर्वत पर ही तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध इस पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत धर्म में बौद्ध धर्म से भी काफ़ी पहले का है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक ही पर्वत को 4 धर्मों के केंद्र में रखा गया है। इन 4 धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग वो कैलाश पर्वत की महिमा को जानते हैं, उसे पूजते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। कैलाश के बारे में जितनी मुंह उतनी बातें हैं। कहते हैं कि यह कैलाश यहाँ था ही नहीं, इसे बनाया गया है किसी व्यक्ति द्वारा। लोग यह भी कहते हैं कि यह पहाड़ अंदर से खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की जो चोटी है वो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने निकला वह या तो मारा गया या फिर बिना चढ़े वापस लौट आया। 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे उस पर चढ़ाई की जा सके। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी घुटने टेक दे। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन एक बात आज तक रहस्य बनी हुई है कि अगर यह पहाड़ इतना जाना जाता है तो इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। कहा जाता है कि एक बार कैलाश के रहस्य को पता लगाने के लिए एक योगी जिसका नाम मिलारेपा था, वह बहुत हिम्मत से इन कठिन रास्तों का सामना करते हुए कैलाश पर्वत तक पहुंच गए थे, क्योंकि उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि वह इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय तथ्यों की तलाश कर सके और लोगों को बता सके। लेकिन बताते हैं कि मिलारेपा ने कैलाश पर पहुंचने के बाद जो कुछ देखा तो उनका मुंह शब्द रहित हो गया। मतलब उसके बाद वह कुछ भी बोल नहीं सके और कभी किसी को कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं बता पाए। लेकिन इस बात के कोई बहुत ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, इन सभी पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना। इस बात के पीछे क्या रहस्य है। इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है
कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभव था भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। ऐसे में जहाँ भगवान है वहाँ मानव का पहुँचना कठिन है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। कैलाश पर्वत के अनेक रहस्य हैं, जिनमें से एक रहस्य ध्वनियों का रहस्य है। कैलाश के आसपास ओम की ध्वनि गुंजित होती रहती है। कुछ लोगों को इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के डमरू की आवाज़ भी सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता रहता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव तपस्या में लीन है। कुछ व्यक्तियों ने इस पर्वत पर जब चढ़ाई शुरू की तो उनके पैर धरती में जम गए। ऐसा लगता था कि जैसे कोई शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित इस कैलाश पर्वत पर जब वहाँ के कुछ धर्म गुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंख उनके कानों में बजने लगे, गूंजने लगे। शंखों की आवाज़, जब उस शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया, तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यह वह स्थान है जहां से विश्व में बहने वाली तमाम नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती हैं और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती हैं। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर लगता है जैसे किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को बनाकर और यहीं पर रख दिया हो, क्योंकि कैलाश जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलते। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इसीलिए इस स्थान पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती हैं। भौगोलिक जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण यहाँ पहुँच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ आने वालों को दिशा भ्रम हो जाता है और इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय वह भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहे हैं या गलत रास्ते पर। कैलाश पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि यह पर्वत अपने स्थान पर ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं सरकता हुआ नजर आता है, जिसको देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का साहस खो देते हैं। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं इस अजेय पर्वत पर चढ़कर ही रहूँगा। इसके बाद उसने कैलाश पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से ही लौट आया। जब उसने अपनी यात्रा के अनुभव को लोगों से साझा किया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि जब मैंने चढ़ाई आरंभ की तो शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ही कुछ अचंभित कर देने वाली घटनाएं मेरे साथ घटने लगी, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित था। उस अंग्रेज व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की थी, इसलिए मेरे सर के बाल पूरी तरह काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि अब मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। उस अंग्रेज ने बताया कि जब मैंने अचानक अपनी शारीरिक स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का मैंने अपना इरादा जो है वो त्याग दिया।
वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के लिए प्रतिकूल बताते हैं। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। उसके साथ ही उसको पापों का नाश हो जाता है। और अगर 108 परिक्रमा की जाए तो मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। चीन ही नहीं, रूस भी कैलाश के आगे घुटने टेक चुका है। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्वे ने अपना एक खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूरी पर चढ़ने के बाद मेरी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा था। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ जम सी गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने लायक नहीं हूँ। मैं फौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाके मुझे आराम मिला। 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड को कैलाश पर चढ़ने के लिए उनसे गुजारिश की थी, उनसे विनती की थी, लेकिन रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम भी रखने से मना कर दिया। कई बार चीन ने अनेक पर्वतारोही समूहों को बुलाकर उन्हें कैलाश पर चढ़ने के लिए तैयार करना चाहा, लेकिन कोई भी पर्वतारोही ऊपर तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सका। एक विदेशी कर्नल ने बताया कि जैसे ही मुझे शिखर पर पहुंचने का थोड़ा सा रास्ता दिखता था कि बर्फबारी शुरू हो जाती थी। हर बार मुझे बेस कैंप लौटना पड़ता था। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने के लिए बुलाया, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का विरोध किया। विशेषकर भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान, इन देशों ने चीन पर दबाव बनाया कि चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगा देनी चाहिए। और इस घटना के बाद चीनी सरकार ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने से रोक लगा दी और यह रहस्य ही बना रह गया। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। यह भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिवजी मौजूद हैं। ऐसा बताया गया है कि कैलाश पर्वत एक तरफ स्फटिक का, दूसरी तरफ माणिक का, तीसरी तरफ सोने का और चौथी तरफ नीलम का बना हुआ है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी कहते पाए गए कि यहाँ कोई पर्वतारोही नहीं चढ़ पाया क्योंकि यहाँ ढाल बहुत खड़ा है और 65 डिग्री का ढाल है, जिसके कारण इस पर चढ़ाई करना असंभव सा है। वो बताते हैं कि एवरेस्ट का ढाल 40 से 60 डिग्री के बीच है, जिसके कारण एवरेस्ट पर चढ़ने और विजय करने वालों की संख्या 7000 से अधिक है। तो सवाल ये उठता है कि 40 से 60 डिग्री के बीच में अगर व्यक्ति चढ़ पा रहा है तो वो 65 डिग्री पर क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? जो 60 डिग्री तक चढ़ सकता है वो 65-70 डिग्री तक नहीं चढ़ सकता है। ऐसा क्या हो जाता है कि वो असमर्थ हो जाता है? क्या यह मानने योग्य है कि 5 से 7 डिग्री अधिक हो जाने की वजह से कोई भी पर्वतारोही चढ़ाई नहीं कर सकेगा? निसंदेह वहाँ कोई दैवी शक्ति है जिसकी वजह से लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते। प्राचीन तिब्बत के लेखों के अनुसार किसी भी नश्वर को कभी भी कैलाश पर्वत पर चलने की अनुमति नहीं दी जाती है। वहाँ जहाँ बादलों के बीच देवताओं का निवास है, जहाँ भगवान शिव एकांतवास में स्थित होकर महासमाधि में लीन है, इसलिए जो भी वहाँ जाने का प्रयास करता है वह दिशा भटक जाता है और मारा जाता है। इस तरह रहस्य से भरा हुआ कैलाश पर्वत आज तक लोगों तथा वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है और शायद यह हमेशा बना रहेगा। यह है भगवान भोलेनाथ की अपरंपार महिमा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद, नमस्कार।